सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। जो हुए सरकार को इस पे काम करना चाहिए। खैर अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता है लोगों को मदद करेंगे। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है, तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार महागठबंधन के तमाम नेता चुनावी समर में कूद गए। इस बीच बता दें कि मुकेश सहनी लगातार बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी की एक ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं और मुकेश सहनी खुद बाढ़ वाले इलाके में जाकर के लोगों से मिलते नजर आए। ये तस्वीर है बिहार के भोजपुर के जुवनिया गांव की, जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए खुद मुकेश सहनी पहुंचे हैं। मुकेश सहनी ने व्यक्तिगत तौर पर पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने इस क्षेत्र को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, सैकड़ों घर बह गए हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मुकेश सहनी ने प्रशासन और जनता दोनों को इस संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने और आगे आकर के अपील करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से भी बातचीत की है ताकि तुरंत इनको राहत मिल सके। मुकेश सहनी ने अवैध खनन को भी बाढ़ की स्थिति बिगड़ने का एक बड़ा कारण बताया। कहा ये कि यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। यानी कि मुकेश सहनी एक तरफ जहां लोगों से मिलने पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी का गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। बिहार में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है और जिस तरह से बालू का कटाव का कार्य होता है, इस पर मुकेश सहनी का भी गुस्सा भी होते नजर आए। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से मुकेश सहनी लगातार बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आरा के जवनिया गाँव की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुकेश सहनी नाव पर बैठकर हाथों में छाता लेकर लोगों के बीच पहुंचे हैं और जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी तैयारियों में जुट गए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से मुकेश सहनी बिहारी और बिहार के लोगों के लिए काम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी लगातार एक तरफ जहाँ ऐसी बातें चल रही थी उनको लेकर कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन से नाराज़ है, लेकिन उस तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो जनता के बीच जा कर के काम कर रहे हैं। लगातार मुकेश सहनी का आज हमने आपको बयान भी सुना है कि किस तरह से मुकेश सहनी ने एनडीए के साथ जाने वाली बात को सिरे से खारिज किया है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो मुकेश सहनी की ये तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे। मुकेश सहनी आज आरा के जवनिया गाँव पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एक प्रबल दावेदार के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। सुविधा नहीं है यहाँ, मेडिकल का सुविधा नहीं है। कई सारे लोग मिले हमको जो बता रहे हैं 20-20 दिन खाना नहीं खाए हैं। नहीं, ये बात सही है और आपदा है और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है और ऐसी जगह पे हम लोग, आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, एसडीओ से, बीडीओ से भी बात हमने किया है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है वो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे, चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है और इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। खैर अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं।
और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया गिर गया उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता है लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग, बहुत सारे लोग तो गांव को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं और भविष्य में ऐसी ना हो घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा जिस तरह से बालू ये बालू काटा गया उसी तरीके से गाँव डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। जो घर गए हैं, किसी का घर 32 लाख का था, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख 15 लाख, मगर सरकार तो 1,20,000 रुपए देती है घर बनाने के लिए। हाँ, तो ये भी पॉलिसी सही नहीं है। हाँ। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है। तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है, लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। क्या विपक्ष इस पे बात करेगा एक साथ बैठ करके? जोइनिया गांव का 90% घर गंगा जी में विलीन हो गया। नहीं, इस पे सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे। और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं। बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आए नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं और जो समस्या है उसको दूर हम लोग करेंगे। सरकार वहाँ बदल पे के क्या समस्या है? लोग आपसे क्या बोले जब आप मिलने गए तो? समस्या अनेकों है। हाँ। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हाँ। आप एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पर जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार स्तर पे, पदाधिकारी के स्तर पे कितना हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग लगातार पदाधिकारी आ रहे हैं कोई, मगर कोई मंत्री नहीं अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, आप चले गए तो जनता को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है और मुख्यमंत्री बनाया। तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है? तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो अपने तरफ से 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किए हैं। एक और समाजसेवी हैं, क्या ये भी लोगों को करना चाहिए? ये अच्छा, बहुत अच्छा पहल है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से कर रहे हैं तो ये अच्छा प्रयास है और इसी तरीके से बाकी लोग को भी करना चाहिए। हमने पहले ही कहा ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसे पे नहीं छोड़ा जा सकता है, सभी लोगों को मानवता के अनुकूल काम करने की जरूरत है। सर, जोइनिया गाँव कई दिनों से डूब गया है, लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस पे हम स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे और इस पर हमने ऑलरेडी विभाग को अलग अलग बात किया, उसको हम लोग दूर करेंगे। एक और बात, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681